कोलकाता के वार्ड नंबर 60 में कांग्रेस को बड़ी मजबूती। 150 से अधिक लोग हुए पार्टी में शामिल। 4 मई के ऐतिहासिक चुनाव परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार रात कोलकाता के वार्ड नंबर 60 स्थित जवान नगर रोड इलाके में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान टीएमसी समेत अन्य दलों के करीब 150 से अधिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता मोहम्मद नदीम और वार्ड नंबर 60 कांग्रेस अध्यक्ष याकूब खान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, रोहन मित्रा, तपन अग्रवाल, काशिफ रजा, जिसान अहमद, सैयद विक्रम हुसैन और सेंट्रल कोलकाता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानस सरकार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों को अवसर दिया है, लेकिन अब लोगों की उम्मीद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़ते दिखाई दे रही है। नेताओं का दावा था कि राज्य में कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और इसका असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता मोहम्मद नदीम ने बताया कि वार्ड नंबर 60 के विभिन्न इलाकों में 150 से अधिक लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी। वह कांग्रेस वार्ड स्तर पर अपनी संगठनात्मक ताकत को और मजबूत करेगी। वहीं पार्टी नेताओं ने कहा कि मोहम्मद नदीम ने वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वार्ड नंबर 60 में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष किया। उनका आरोप था कि पिछले चुनावों में उन्हें राजनीतिक कारणों से पराजित कराया गया, लेकिन इस बार जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है और वार्ड नंबर 60 में बढ़ती जनभागीदारी इसका स्पष्ट संकेत है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने कांग्रेस नेताओं का उत्साह बढ़ाया। पार्टी का दावा है कि आने वाले नगर निकाय चुनावों में वार्ड नंबर 60 कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र साबित होगा। एक ही बात फिर मैं बोल सकता हूँ, कांग्रेस जब मुस्कुराता है गुलशन तब मुस्कुराता है। कांग्रेस जब मचल जाती तब तूफान मचल जाती। कांग्रेस जब बदल जाती, इतिहास बदल जाती, पड़ा भी बदल जाती और इलाका भी बदल जाता। इसीलिए बारिश हो रहा था सुबह से। कांग्रेस मुस्कुरा रहे वो तो बारिश इसलिए है, बारिश छोड़ के नया फसल नहीं होता है, कल्टीवेशन नहीं होता है और बारिश नहीं होता है तो सांस लेने के लिए और जो आने वाला दिन में नया चीज को मिलने के लिए कष्ट होता है। पानी है, आने वाला प्रजन्म को बढ़ाता है। तो पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहा है और क्या वजह? पूरा माइनॉरिटी समाज कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहा है। अब माइनॉरिटी और मेजोरिटी समझता नहीं हूँ, हम इंसान समझता हूँ। 21 जुलाई को क्या राहुल गांधी कलकत्ता आ रहे हैं? देखते रहिए। प्रियंका गांधी, आप लोग क्या जोग दिवस में हिस्सा लेंगे दादा? देखिए अब तो मैं दो चीज बताता हूँ। जो किसी का एसेट नहीं है, जोगा किसी का बाप का संपत्ति नहीं है, जोगा हमारा परंपरा है। हर सुबह देखिएगा 3 बजे 4 बजे से उठ के माठ में जो एरिया में पार्क नहीं है उधर रास्ता पर, चौड़ा रास्ता पर योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ये हिंदुस्तान का सनातन हमारा एक प्रक्रिया है जिसमें मौन अच्छा होता है, शरीर अच्छा होता है। सरकार भी कर रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूँ और सरकार को बताता हूँ ईद के लिए अपने जो रेड रोड से आप ब्रिगेड परेड काउंट किया, मैं उसको वेलकम किया था। गुड डिसीजन, नो नीड टू ऑक्युपाई एनी रोड फॉर दी जो चलता है फॉर मूवमेंट। आज फिर योगा के लिए इतना दिन रुकना मेरा ख्याल से सरकार निराश कर दिया। सरकार को मेरा रिक्वेस्ट है, जो लॉ सबके लिए एक होना चाहिए। नदीम के लिए क्या बोलेंगे दादा? नदीम के लिए क्या बोलेंगे? मोहम्मद नदीम 60 नंबर वार्ड के एक्टिव आपका कर्मी है नदीम भाई। देखिए मैं एक चीज ही बता सकता हूँ, अपना पहचान खुद अपना कर्म में आदमी देता है, उसका पीछे जनता भागता है। आज आपके क़यादत में टीएमसी का खेमा खाली हो गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टीएमसी के बारे में मुझे बात नहीं करना है क्योंकि टीएमसी है नहीं।
इस बार 4 तारीख के बाद, हालांकि टीएमसी पार्टी ने 80 से ज्यादा सीटें लाई, 80 एमएलए, और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 एमएलए। और 4 तारीख के बाद आप लोग देख रहे हैं 80 एमएलए, उनको ऑपोजिशन होना चाहिए, उनको रास्ते में लड़ना चाहिए, विरोध करना चाहिए, बट वो नहीं। आज कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपने सीना चौड़ा करके आज रास्ते में, गली गली में, हर वार्ड में खड़े हैं। और बीजेपी का टक्कर एक ही पार्टी दे सकता है, वो कांग्रेस पार्टी है। और उसका लीडर राहुल गांधी है, जो मोदी के साथ आंख में आंख मिलाकर उसको बात कर सकता है, उसका सत्ता छीन सकता है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो उसके साथ लड़ सकता है। कितने लोग आज टोटल आपके पूरे 60 नंबर वार्ड के हर हल्का, हर गली से लोग जुड़े हैं आज कांग्रेस पार्टी में। और आने वाला कल में, ये सिर्फ ट्रेलर था, आने वाला कल में इससे कई ज्यादा लोग जो टीएमसी करते हैं वो हमारे कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का हाथ को मजबूत करने के लिए वो लोग सामने आएंगे। नदीम साहब, जितने लोग आज ज्वाइनिंग किए हैं, आपका कांग्रेस का चेहरा देख करके, आपका चेहरा देख, कितने इनके भरोसे पर उतरिएगा कांग्रेस पार्टी का छाप? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज जितने लोग 150 के ऊपर लोग होंगे, जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मतलब 20% इसमें टीएमसी करने वाले होंगे, 100% कोई पार्टी नहीं करते थे, वो सिर्फ मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और टीएमसी के डर से, टीएमसी का डराना धमकाने की वजह से वो लोग फ्रंट में नहीं आते थे। आज टीएमसी खत्म हो गया, आज उन लोगों का पास पता है बड़ा भाई नदीम है, तो हमारा हाथ थामने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आज वो लोग सामने आए। 6 महीने के अंदर यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो 60 नंबर वार्ड से अगर आपको मौका मिलता तो कितना तैयार इसके लिए? देखिए, अभी तो कहना मुश्किल है कि कांग्रेस को टिकट किसको मिलेगा, बट हाँ, कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है? कांग्रेस पार्टी पुरजोर तैयार है इस बार इंशाअल्लाह ताला। देखिए, जमीन से काम करने वालों को यहाँ के लोग, अच्छे लोग, यहाँ के पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। ये यहाँ पर से 3 बार 4 बार जो टीएमसी का काउंसिलर बनता था, क्या आपको लगता है कि वो इलेक्शन लड़के बनता था, जेन्युइन वोट से बनता था? नहीं। अगर जेन्युइन वोट से बनता और अगर सही मायने में अगर लड़ता तो उसको आराम से जीत हो जाती। ये गुंडा, बदमाश और बूथ कैप्चरिंग, बूथ रिगिंग करना नहीं पड़ता। बगल के वार्ड से 54 वार्ड से 60 बिल्कुल अटैच वार्ड है, वाइब्स कितना बदल चुका है? बहुत वाइब्स बदल चुका है, लोगों को सच्चाई सामने दिख गई है। बगल वार्ड से संदीपन शाह के अगेंस्ट लड़ाई लड़ा, उनके फादर 15 साल के एमएलए थे। संदीपन जी खुद अपने वार्ड से, जो 58 वार्ड के काउंसिलर थे, वहां से हारे और अभी तक अपना असेंबली, अपना वार्ड में नहीं जा पा रहे। वो जाकर के बैठ गए शुभेंदु अधिकारी जी के गोद पे। जब उन्हें भाजपा में एंट्री नहीं मिला तो एक नया पार्टी फॉर्म करके भाजपा का काम करने बैठ गए। तो वाइब्स लोगों को अब समझ में आ गया है, जो हम लोग इतने दिन से बोल रहे थे कि टीएमसी के लोग भाजपा से मिले हैं, टीएमसी और बीजेपी एक है, बीजेमूल है, वो अब लोगों को समझ में आ गया। संदीपन साहब ने अपने पूरे इलेक्शन में आपको लेकर कहा कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसको 58 नंबर वार्ड का क्या एरिया है, क्या चौहद्दी है, आपको वही नहीं मालूम? संदीपन शाह जी अब 58 नंबर वार्ड, 52 नंबर वार्ड जहाँ के वो बासिंदा है, और इंटाली हल्का उनके मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अब जो उनका स्वागत होगा वहां से, आप तो देख ही रहे हैं, लोग अंडे लेके खड़े हैं। वैसे हम लोग उस पर मानते नहीं है, पर लोग अंडे और टमाटर लेके खड़े हैं, उसी डर से वो इंटाली हल्का घुस नहीं रहे। मोहम्मद नदीम की नेतृत्व में पूरा 60 नंबर वार्ड आज इस मंच में आ गया है टीएमसी से टूटकर, और क्या कहेंगे? देखिए, नदीम पिछले 10 साल से काउंसिलर इलेक्शन उसे हराया जा रहा है। आज टीएमसी का ये हाल होने का एक कारण और भी है कि उन्हें मालूम नहीं था कि वो कितना बटन दबा रहे थे खुद से। सुबह 10 बजे से टपाटप बटन दबाना चालू कर दे रहे थे, तो अब तो वो हो नहीं पाएगा। नदीम को हराने के लिए उसे हाथ तोड़ा गया, बम गोली चलाया गया। अब देखते हैं उन लोग कहाँ हैं, वो लोग है नहीं, बाजार में ही नहीं दिख रहे हैं। पहले इलेक्शन में 2015 में उसका हाथ तोड़ा गया, बम गोली चलाया गया। दूसरे इलेक्शन में धमकी दिया गया, हाथ पांव तोड़ देंगे। अभी उन लोग खुद ही गायब हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ का यूथ प्रेसिडेंट बिल्डिंग से पैसा खाता था, यहाँ का मदर का प्रेसिडेंट बिल्डिंग से पैसा खाता था,
काउंसलर बिल्डिंग से पैसा खाता था, काम अभी तक हुआ नहीं है, निकासी है नहीं, पीने का पानी का मसला हल हुआ नहीं है, सिर्फ बना है इलीगल बिल्डिंग और उन लोगों का घर बड़ा बड़ा अलमारी में पैसा जमा कर करके रखे हुए। क्या लगता है यहाँ के यूथ का प्रेसिडेंट, मदर का प्रेसिडेंट, ये भी कैट मनी में जेल जाएंगे? बिल्कुल मिसिंग है उन लोग। तो एक पानी का लाइन के लिए 18,000 रुपया चाहिए, किसको? काउंसिलर को नहीं, उसका रिश्तेदार को। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का करप्शन 7 नंबर वार्ड में हुआ। खात्मा हुआ तो उसका चाइसमा भी हुआ और कितने खालों के बाद किया है। और हमारे जो है सेंट्रल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे सरकार जी हैं, मार्टी वार्ड में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रहा है वह मुझे ले जा रहे हैं। तमाम जगह ज्वाइनिंग हो रहा है। 62 से शुरुआत हुआ है, 44, 29, 36, अभी 60, अभी बहुत सी जगह होना है। कंटिन्यू डेली प्रोग्राम चल रहा है। माइनॉरिटी लोग भी क्यों आ रहे हैं? जो मेजोरिटी तबका के लोग हैं अभी माइनॉरिटी मेजोरिटी सभी आएंगे। अभी इंतजार कीजिए थोड़ा, अभी शुरुआत हुआ है ना, तो इंशाल्लाह भी सभी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो टीएमसी के 40वां में सब आ जाए थे ज्वाइनिंग करने। ये एक जुमला होता है ना, ये वो है इंडिकेशन। अभी माहौल कांग्रेस का है, अभी कांग्रेस का है। आने वाला दिन आवाम के लिए कांग्रेस काम करेगा। वो बंगला को बचाने के लिए कांग्रेस ही आएगा। बीजेपी का नारा था कि पाल्टानो दरकार, अब पाल्टानो तो हो गए, उसके बाद फिर लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं? तो है ना, अभी देखिए ना, गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, उसको विरुद्ध में जो लोग हैं वो भी बीजेपी है। आवाम को समझ में आ गया ये सब जुमलाबाजी करके डरा के पैसा देके क्या क्या चल रहा है, तो इसका खिलाफ में तो प्रतिवाद होना है। और वो प्लेटफॉर्म तो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है। 6 महीने के बाद जो है कॉर्पोरेशन का आपका इलेक्शन होगा, ऐसे में हर वार्ड में ज्वाइनिंग चल रहा है, तो क्या समझे हम लोग इसको लेकर? देखिए, अगर सही से इलेक्शन होगा तो कांग्रेस वोट करेगा कॉर्पोरेशन पे। 7 नंबर वार्ड से एक बार नदीम साहब ने इलेक्शन लड़ा भी और वहाँ से उनको हार भी 2 बार भी। मगर जिस तरीके से अभी नदीम कांग्रेस के साथ में डटे रहे, उनके जज्बात को और हौसला को क्या कहिएगा? और आज इतनी बड़ी ज्वाइनिंग उनके हाथों से हुई, क्या कहेंगे नदीम भाई? देखिए, नादिम तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आया, हम भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके। जो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आया उसका जिगर तो बहुत बड़ा होता है। तो नादिम फाइटर है, वो फाइट किया है, आने वाला दिन में फाइट करेगा। दादा, इस बार फिर केएमसी इलेक्शन में नदीम जी को कैंडिडेट के रूप में 7 नंबर वार्ड में लोग देखेंगे क्या? देखिए, ये कांग्रेस से एक नेशनल पार्टी है, मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, ऐसा बात बोलना ठीक नहीं है। अगर नदीम अच्छा काम करेगा, जिला तो सब कुछ दिखेगा, ऑब्जर्वर भी है, इसका खिलाफ तो कुछ खराब कुछ है नहीं। 2015-2021 में नदीम यहाँ से आपका इलेक्शन लड़ा, दोनों पर हमने देखा कि वोट वाला दिन उन पर हमला हुआ, हाथ भी पर तोड़ा गया। अगर इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो जो लड़ाई यहाँ पे इस बार होगा पूरा इंडिया भी देखने के लिए, हम छोड़ने वाला में नहीं है। मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आया हूँ, जैसे वो लोग देखने मांगेंगे उसका ही तरीका से दिखाई देगा। सब कुछ के लिए तैयार हूँ मैंने। मेरा जो फोर्स है, हम लोग का जो फोर्स है, 1-1 मिलीमीटर, 1-1 इंच हम लोग छोड़ेगा नहीं लड़ाई के लिए। इस बार कुछ नहीं होने देगा। इस प्रोग्राम को ऐसे देख के लग रहा है कि मतलब कांग्रेस का यहाँ सुनामी आ गया। नदीम 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 का जिक्र हो रहा है, नदीम जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लग रहा है। ये नारा पहले भी लगता था, मगर प्रॉब्लम ये था कि पहले सिर्फ टीएमसी वाले जुल्म नहीं करते थे, टीएमसी वाले के साथ पुलिस का अत्याचार था। वरना अगर पुलिस अगर टीएमसी के साथ नहीं देती तो नदीम पहले ही काउंसिलर बन चुका, क्योंकि टीएमसी के गुंडों में अगर इतना ही दम होता तो आज वो नजर आते। ये सरकारी गुंडे थे, सरकार खत्म, गुंडा खत्म। अभी नया सरकार आया है, नया गुंडा आ रहा है, ये भी सरकार जाएगी, इनकी गुंडे ही चली जाएगी। मगर कांग्रेसी आज भी जिशान हो, नदीम हो, समीर हो, कोई भी हो, शान से घूम रहा है। क्यों जानते हैं? उसकी वजह ये है कि हम लोग सिपाही जिसका है उसका नाम राहुल है। हमारे नेता पे कोई उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो शहजादा नहीं। यहाँ पर एक लीडर था टीएमसी का जिसको युवराज बोला जाता था, और मेरे जो लीडर है राहुल गांधी, वो शहजादा नहीं, शहीद ज़्यादा है। वो शहीद ज़्यादा है और जनता के लिए काम करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जननायक है। और जननायक का काम क्या है कि जनते के मुद्दे को उठाना।
लोगों के मुद्दे को उठाना, चाहे वो मुसलमानों का हो, दलितों का हो, गरीबों का हो, मजलूमों का हो। इस देश के जो आखिरी पंक्ति पे बैठा है उसके लिए अगर कोई सोचता है तो वो कांग्रेस, और कांग्रेस का हर एक सिपाही। हम लोगों के पास कुछ हो ना हो, एक चीज तो है, ईमानदारी, और वही ईमानदारी हमारी ताकत है। आपके पास पैसा होगा, गुंडे होंगे, ताकत होगा, फोर्स होगा, सब होगा, मगर आपको गुंडागर्दी आती, हमको गांधीगिरी आती। हम लोग जादू की झप्पी देंगे, मोहब्बत का दुकान खोलेंगे, जिसका दिल करेगा, जिसका दिल पिघलेगा वो जरूर आएगा। देखिए, हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी का जो मैसेज उन्होंने दिया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का, मणिपुर से मुंबई, आज उनके जन्मदिन के तौर जो आज दिन है उसके ही मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मोहब्बत बांटने की कोशिश की है। मोहब्बत क्यों बांटने गए हम वहाँ पे? क्योंकि जो सरकारें यहाँ पे आई है, ये जो सरकारें 12 साल से सेंटर से चला रही है, वो सरकार खाली हिंदू मुसलमान कर रही है। जो माइनॉरिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। देख लीजिए, जैसे आपने नमाज के टाइम में, ईद का नमाज के टाइम में आपने रेड रोड नहीं दिया, आज योगा डे में आप रेड रोड 7 दिन के लिए कर रहे हैं। तो जो नफरत फैला रहे हैं उसको मोहब्बत से ही आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंसा पे तो बिलीव करते नहीं है। तो अहिंसा का जो गांधीवादी तौर है, वो तौर तरीका को यूज करते हुए, उस तरीके के उस राह पे चलते हुए आज हमने मोहब्बत की दुकान लगाई, वहाँ पे मोहब्बत की यात्रा की है। उससे एक फायदा ये हुआ कि लोगों में जो हिंसा, एक थेरेपी जो चल रहा है, ये सब पे हम लोग बिलीव नहीं करते कांग्रेस पार्टी। एक थेरेपी अगर यही करना होता तो हम लोग झूठ बोल के भी सत्ता में आ सकते थे। हमारा वो है ही नहीं है। हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, चाहे सत्ता आए या ना आए। नदीम भाई के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, नदीम मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, आज से नहीं, हम लोग जब कॉलेज लाइफ से ये 2 चुनाव लड़ा है मेरा भाई। दोनों चुनाव में इसको मार के हराया गया है। एक जन लोग अगर जो वोट कर रहे थे, वोट लूट के, ठप्पा मार के, अगर आपने ठप्पा मार के लूट भी लिया था, तो आज जो आपदा तौर पे, आपदा ही बोलिए, जो मुसलमानों पे आई है, तो वो काउंसलर कहाँ है? अब हिम्मत क्यों नहीं है? निकलिए ना, बुज़दिल लोग हैं। 133 काउंसलर आपका, मेयर आपका, 80 एमएलए आपका, हमारे पास 2 एमएलए, 2 एमएलए लेके पूरा हम लोग आतंक मचा रहे हैं। आपके पास सरकारें आपकी 15 साल रही हैं, हम 50 साल से सरकारें नहीं, क्योंकि ये लोग बुज़दिल लोग थे। मुसलमानों को फुसला के, बहका के, हिंदू मुसलमान करके इन्होंने वोट लिया था खाली। हमारा दोस्त आज से ही काउंसलर यहाँ पे काम कर रहा है। वो काउंसलर कहाँ गया, कहाँ डूब गया, कहाँ भागा हुआ रहेगा पता नहीं। वो अब आए भी ना तो उसको पब्लिक यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए। अगर आएगा फिर दूसरा लोग अंडा थेरेपी करेगा, बोले कांग्रेस अंडा थेरेपी कर रहा है। मेरा भाई आज से यहाँ पे काउंसलर का काम करेगा, जो उसने नहीं किया है। मैंने बोला ना, ऊपर वाला का घर पे देर है पर अंधेर नहीं। जो सच के साथ रहता है वो सच जीतता है। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है कि 2026 में हम लोग को वोट नहीं मिला, बट हम कॉन्फिडेंट है कि 2026 के बाद जब भी इलेक्शन होगा, वो में चुनौती आमना सामनी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। और ये लड़ाई इधर पे कौन लड़ने वाला है, इस ब्लॉक के अवाम को सबको पता है। 2 बार उसको हराया गया है, इस बार कुछ हराए कोई हराएगा नहीं। बताइए नदीम के लिए क्या लगता है इस बार, अगर उनको मौका मिलता तो उनका लिए कितना चांसेस है? देखिए, नदीम डेडिकेटेड पार्टी वर्कर है। जो आज के दिन में डेडिकेटेड कांग्रेस वर्कर है ना, वो सच के साथ लड़ रहा है, तो वो सच के साथ पूरा इलाका रहेगा, क्योंकि किसी को कुछ दिखाना नहीं है। वो 10 साल से हाथ टूटा हुआ है, उसको मारा गया है, उसका वोट लूटा गया है। तो लड़का, वो मेरा इलेक्शन एजेंट था, तो मेरे को उसको पता है कि क्या लड़का है। तो भरोसा है सिर्फ नदीम नहीं, सब जगह पे। 2 महीने पहले इसी जगह पर 7 नंबर जब कैंडिडेट थे, तब का 7 नंबर और आज का 7 वार्ड में कितना अंतर देख रहे हैं? नहीं, उस दिन भी लोगों का प्यार था, हमारे लिए लोगों का प्यार था इस वार्ड के कांग्रेस कर्मियों के साथ। वोट दूसरा चीज होता है, वोट लोगों को बहुत सारा चीज समझ के वोट देना पड़ता है। हम जब घर घर में गए थे, लोगों ने बहुत इज्जत से बात किया, लोगों ने कांग्रेस का बात बोला, राहुल गांधी को उन्होंने दिल से प्यार किया। तो ठीक है, देखिए किसको पता था, हम लोग को सबको पता था टीएमसी चोर था, बट इस हालात होगा। आप हालात बंगाल बोलिए या दूसरा कुछ भी बोलिए, ये बंगाल के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है और जो चोरी पकड़ा जा रहा है और जो
मुसलमान होके जो बीजेपी के साथ हाथ जा रहा है उनका क्या ईमान है, तो खत्म है कहानी। अभी कांग्रेस और पंजाब। क्या बोलेंगे? देखिए, सुदीप बंदोपाध्याय दोगला था, दोगला रहेगा, और जिस दिन मरेगा हमको कष्ट हो रहा है बोलने के लिए, उसके पास कोई नहीं रहेगा। मेरे पिताजी जिस दिन चले गए थे उनके पास पावर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कोविड में हजारों लोग रास्ते पे हटाए। मेरे को देखना हो कि जिस दिन सुदीप बंदोपाध्याय 80 साल की उम्र में पलटी मार रहा है, क्या चाहिए एक इंसान को? अरे थोड़ा इज्जत तो लो। रात दिन 80 साल मीन्स बहुत हो गया। भगवान ने बहुत कुछ दिया एक जीवन में, अगला जीवन में क्या करोगे वो देख लेना।